कामयाबी क्या है, इसकी परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। किसी को धन धान्य समृद्धि चाहिए, किसी को मन की शांति चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति का दृष्टिकोण कामयाबी के लिए अलग होता है और कामयाबी की परिभाषा जिंदगी के अलग अलग मोड़ पे अलग अलग हो सकती है। आज आपसे बात कर रही हूँ कामयाबी से ही जुड़ी कुछ बातें। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में और अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि बोनस टिप शेयर कर रही हूँ जिससे आपके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि है तो वो भी कामयाबी की ही एक परिभाषा। अब इससे पहले कि मैं आपके साथ कामयाबी के ये कुछ उपाय शेयर करूं, आप सबसे ये दो विनती है मेरी। आप सबके कमेंट्स में देखती हूं और चाहूंगी कि जब आप अपना प्रश्न पूछें तो एक बार जरूर देख लें कि शायद किसी और ने भी वही प्रश्न तो नहीं पूछा है। हर एक को जवाब देना मुमकिन नहीं है, पर शायद आपके प्रश्न का जवाब पहले से दिया जा चुका है। और दूसरी विनती है कि ये एक इनविंसिबल परिवार है जो अब समुदाय सा बनता जा रहा है, आप सबके प्यार और सहयोग से और ईश्वर की कृपा से। तो चाहूंगी कि आप, अगर ये एक परिवार है तो एक दूसरे के लिए खड़े हों, सपोर्ट करें। अगर आप स्पैम करेंगे या ऐसे कुछ कमेंट्स करेंगे तो आपको डिलीट और ब्लॉक करने के साथ ही मैं ये चाहूंगी कि ये परिवार है। आप में से बहुत लोग रोज ईमेल लिख के पूछते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं। तो ये कोर्स मैं शुरू करूंगी और यहीं पे अनाउंस भी करूंगी। लेकिन कामयाबी का पहला रूल ये है, नियम ये है, जो व्यक्ति अपने समय की कीमत नहीं करता, समय उसकी कीमत नहीं करता। अगर ये एक परिवार है तो मैं देख रही हूं कि आप में से कौन इस परिवार का सहयोग कर रहा है, कौन खड़ा होता है कि अगर किसी गलत कमेंट्स पे, स्पैम पे आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं जरूर देखना चाहती हूं कि सिखाने का नजरिया मेरा अलग है। ज्ञानी नहीं कहूंगी मैं स्वयं को, ये जरूर कहूंगी कि देखने का नजरिया और दृष्टिकोण ईश्वर और गुरुओं की कृपा से जो मिला है वो ही मैं आपके साथ बांट सकती हूँ। सिखा कोई नहीं सकता किसी को, लेकिन हाँ, आपके इस सीखने की चाह में शायद मैं आपको थोड़ा सहयोग करूं, लेकिन उसके लिए पात्रता बहुत जरूरी है। आपको बहुत लोग सिखा सकते हैं और जैसा मैंने कहा, मैं उनके जैसी ज्ञानी भी नहीं हूं, लेकिन दिल से और मेरा ये जो दृष्टिकोण है मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये आपके कमेंट्स में मैं देखती जरूर हूँ कि कौन है जो इस परिवार के साथ जुड़ा जरूर है और परिवार को परिवार की तरह मानता है। मानती हूँ कि ऑनलाइन कम्युनिटी थोड़ी अलग है, लेकिन मैंने शुरू से इस चैनल को एक परिवार ही माना है। तो आप सबसे विनती है कि इसमें मेरा जरूर सहयोग करें। अब कामयाबी का पहला नियम तो मैंने आपसे कहा, जो व्यक्ति अपने समय की कीमत नहीं करता, समय उसकी कीमत नहीं करता। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये लगता है कि जो आप जानते हैं, जो आपका स्किल है, जिसमें आपकी महारत हासिल नहीं है, तो मेहनत करिए, उसमें अपनी महारत हासिल करिए। लेकिन कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना मत करिए, क्योंकि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे ही ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। हर व्यक्ति का गुण धर्म अलग है, उसके कुछ कर्म और जिज्ञासा अलग है। तो आपको जिस रास्ते पे बढ़ना है, ऐसे बनिए कि व्यक्ति कहे इसका माल चोखा है, इसका काम चोखा है। और जब आप चोखी चीज खरीदते हैं तो उसका दाम भी चोखा देने में कोई हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने अपने समय की कीमत करी है, तो वक्त भी आपकी उस स्किल सेट की जरूर कीमत करेगा। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बहुत आसान है किसी और के जैसा बनना, बहुत आसान है किसी और की नकल करके उसके जैसा आगे बढ़ना, पर मेहनत लगती है खुद जैसा बनना, क्योंकि आपको जो दिया गया है वो किसी और का नहीं है, वो सिर्फ आपके पास है। हर व्यक्ति के हाथों की भी प्रिंट्स अलग होती हैं। आपका हुनर जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको खोजें। ध्यान में बैठेंगे तो अंदर से आवाज आएगी आपको, आप उसमें अपनी महारत हासिल करें। और तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना करने से व्यक्ति को या तो अहंकार होता है या मन में हीन भावना आएगी। और जिस पल आपने अपनी दूसरों के साथ तुलना करी, शायद आप ईश्वर को इतना तुल्य नहीं मानते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कभी भी किसी के साथ तुलना करने जैसी कोई चीज नहीं थी, हर व्यक्ति को अनूठा बनाया है। रूल नंबर 2 कामयाबी का है, बी ऑथेंटिक। जब आप अपना हुनर जानेंगे तो आपके जैसा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप यूनिक हैं। तो उसमें अपनी महारत हासिल करिए। तीसरी चीज,
कामयाबी के आपके साथ उपाय भी शेयर करने वाली हूँ, पर ये तीसरा नियम सिर्फ है, ये 3 नियम आपको जिंदगी में कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। वो नियम ये है कि आप समृद्धि किसको मानते हैं, धनी होने को या बहुत सारी शानो शौकत धन से खरीदी जाने वाली वस्तुओं को लेकर, या अपने अंतर्मन की स्थिरता को आप मानते हैं। समृद्धि तब होती है जब आपकी सेहत अच्छी हो, आपका परिवार खुश हो, आप उनके साथ खुश हैं, वो गुण धर्म जो आपके इस जन्म के हैं आप निष्ठापूर्वक उन कार्यों को कर रहे हैं। तब धन, आप जानते हैं लक्ष्मी जी की कृपा तब बरसती है जब नारायण की वहाँ पूजा होती है। और नारायण क्या है? आपका अंतर्मन। अंतर्मन आपका हुनर, आपका ज्ञान। तो आपको जीवन में कामयाब होना है, आपने चाहे MBA कॉलेज गए हैं, IIT किया है, या IAS PCS बनना है, या जज बनना है, या बिजनेस करना है, कुछ अनूठा, कुछ हटके। हाँ, मार्केट में सस्ते फ़ोन भी बिकते हैं और आईफोन भी बिकता है, लेकिन जब व्यक्ति आईफोन खरीदता है तो उसको पता है वो क्या खरीद रहा है। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो अनूठा है तो उस काम में अपनी महारत हासिल करिए, तो ईश्वर की और पितरों की, बड़ों के आशीर्वाद से भी कामयाबी में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब अगर आपका काम है, नौकरी है, कामयाबी ये भी है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपके पास निरंतर ग्रोथ हो, या आपके कस्टमर्स लगातार आते रहें। मुश्किल होती है, किसी और की निंदा, किसी और की शिकायत करने से पहले एक पल खुद को जरूर झांक कर देखें। अब स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है स्विच वर्ड, टुगेदर, स्वार्म, स्कीम, सर्कुलेट, गिव, काउंट, डन। इससे क्या होगा कि आपके पास निरंतर अनगिनत सेल्स और कस्टमर्स आते रहेंगे। अब आप टीचर हैं, काउंसलिंग में हैं, रेस्टोरेंट है, अपना बिजनेस है, हर व्यक्ति को सेल करनी है, लेकिन ऐसे ग्राहकों को करें जो आप कार्य करते हैं, आपकी काउंसलिंग है या आपका प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू करें। तो ये स्विच वर्ड है। अब स्विच वर्ड का यूज करने का रूल ये है कि एक वक्त में एक ही करें, ज्यादा से ज्यादा 2 करें। एक सुबह में आपने चैंट कर लिया, एक शाम को। इच्छा भी बहुत होती है, तो आप प्रायोरिटी करें कि आपको चाहिए क्या, क्या आपके लिए बहुत जरूरी है। या तो आप ये दिन में 5 मिनट या 108 बार चैंट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, या आप स्विच वर्ड कुछ और चैंट कर रहे हैं। मैंने इतने शेयर करे हैं अलग अलग एपिसोड में। तो ये जो आप स्क्रीन पे एनर्जी सर्कल देख रहे हैं, जिस गोल आकार का बना है, उनके अंदर में कुछ शब्द लिखे हैं: ब्लफ, एडजस्ट, वाइब्रेंट, क्रिस्टल, हॉर्स बी, परफेक्ट, गिव, गो, काउंट, टेक 53, जीनियस बी। आप इसको ऐसे ही प्रिंट करवा लें, उसको गोल आकार में कटवा लें, काले रंग का जो आकार है उसके बाहर। इसको आप मार्केट से लैमिनेट करा के अपने दुकान पर रख लें, जहां आप चाय का या पानी का कप या ग्लास का रखते हैं। जब आप काउंटर पे बैठते हैं, या आपका कैश का बिजनेस नहीं है, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं आप, या फोन से काम होता है, तो अपना जो भी ड्रिंकिंग है, आपका जूस है, पानी है, जो आप रखते हैं, इसके ऊपर रख दीजिए। इससे भी आपका काम है, नौकरी है, जॉब है, बिजनेस है, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर वो कामयाबी है कि सेल्स बढ़नी चाहिए तो सेल्स से, सही लोगों से जुड़ना चाहिए। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, सही लोगों से जुड़ेंगे। और अगर आप मूवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप एक्टिंग में हैं, तो आप सही लोगों से जुड़ेंगे जो आपके काम की वैल्यू करेंगे। जिस भी काम में है, जो भी आपका आय का स्रोत है, उन लोगों से, सही लोगों से जुड़ाव ईश्वर करेगा। अब आपसे मैंने प्रॉमिस किया था बोनस टिप शेयर करूंगी, पर उसके पहले जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। पर अभी तक लाइक नहीं किया है तो गिव अस अ लाइक एज वेल। अब बोनस टिप, सिनेमन पाउडर होता है, दालचीनी का पाउडर होता है। हर महीने की पहली तारीख को आप ये लगातार 3 महीने तक करेंगे, या साल की पहले दिन को 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को। डायरी में नोट कर लें। आप सिनेमन दालचीनी पाउडर 1 चम्मच लेंगे। सुबह सुबह उठे आप, आपकी दुकान है या आप जिस रूम में, आपका घर में अगर ऑफिस है, सिर्फ होम ऑफिस, वहां पे अगर सोते हैं तो फिर आप नहीं करेंगे। ऑफिस में जहां आपका कैबिन है या जो क्यूब है, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आप जब जाते हैं किसी भी दिन 1 को, तो आप ही सिनेमन पाउडर लेंगे। तो आप कमरे में गए या आपका जो ऑफिस है वहां पे हैं, आप सीधे हाथ से पैर अपना, आपने सीधा पैर अंदर रखा, सीधे हाथ से आपने
1 चम्मच सिनेमन पाउडर लिया और आपने पूरी की पूरी चौखट पे आप घुसे, क्लॉकवाइज आप चारों दहलीज में ये सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल करते जाएं। रात भर वहां छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह अगर आपकी अपनी दुकान है, शोरूम है, तो उसको झाड़ू से साफ करवा लें। और अब अगर आप जॉब करते हैं, जो आपकी टेबल है, आप महीने के पहले दिन जब आप गए, अगर संडे था तो दूसरे दिन गए, उस दिन आप अपने टेबल पे ये सिनेमन पाउडर चारों तरफ, 3 तरफ ही कर दें तो चलेगा, क्योंकि नहीं तो आप पे गिरेगा। आप स्प्रिंकल कर दें टेबल पे हल्का हल्का सा। अगले दिन सुबह जब वापस जाएंगे ऑफिस तो इसको आप साफ करके हटा लें। और अगर आप घर में, आपका होम ऑफिस है, तो भी आप ऐसे ही स्प्रिंकल कर लें। अगर आपका सिर्फ टेबल से इतना एरिया है तो टेबल के दायरे में करें। 3 महीने तक, हर महीने की पहली तारीख को, और या तो साल के अंत में 31 दिसंबर को, फिर आप 1 जनवरी को उसको झाड़ू से निकाल के फिर फ्रेश लगाएंगे 1 जनवरी को। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। जरूर इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें, और इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।